बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहसिन है और मैं आपको आज एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट के रिलेटेड थ्योरम थे वो करवाऊँगा। तो उससे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बता दूं एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सेट की, दोबारा रिपीट करवा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा मसला ना बने। तो जी, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट, लेट एक्स स्टार बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट है एक्स का। देन बाय एक्सटीरियर ऑफ ए डिनोटेड बाय एक्सटीरियर ऑफ ए, इसको हम ऐसे डिनोटेड किया जाता है। इट डिफाइंड एज, डिफाइन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंटीरियर फाइंड करने का तरीकाकार क्या होता है हमारे पास कि यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट कंटेन इन ए। चलें जी, अब चलते हैं जी, ये आपको डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा बता दिया। अब मैं आपको इसके थ्योरम की तरफ लेकर चलता हूँ जी। लेट एक्स स्टार बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट है एक्स का, देन इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब आपको इंटीरियर की डेफिनेशन मैंने थोड़ी देर पहले ही बताई है, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट कंटेन इन ए। जी, ये तो हम जानते हैं। तो नो, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि ए आई सच दैट आई बिलोंग टू कैपिटल आई बी एनी कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ ए। जी, क्या कह रहा है कि ए आई जो है वो ए का क्या है जी, ऑल ओपन सबसेट है। तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर दिस, इंटीरियर की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू यूनियन आई बिलोंग टू कैपिटल आई और ए आई। मैंने क्या किया जी, बोथ साइड पे कॉम्प्लीमेंट ले लिया जी। ये देखें, बोथ साइड पे मैंने कॉम्प्लीमेंट ले लिया है। इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनियन आई बिलोंग टू कैपिटल आई ए आई और होल कॉम्प्लीमेंट आ गया। मैंने यहाँ पे क्या किया जी, डिमॉर्गन लॉ अप्लाई कर दिया। डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करने के बाद ये आपके पास यूनियन है, किसमें चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में। तो आपको पता है जो क्लोजर है वो हमारे पास क्या होता है कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सुपर सेट ऑफ ए। तो आप इसको यहाँ पे छोड़ दें, क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें जी। अब आप दोबारा लेट सपोज की तरफ दोबारा आए, जो मैंने कहा था कि मान लीजिए कि ए आई जो है वो हमारे पास सबसेट है किसका, ए का। ये देखें, ए आई सबसेट है ए का, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो फिर यहाँ पे ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी बहुत जल्द। ये लिखा गया जी, ए आई सबसेट है ए का। अब आपको पता होना चाहिए कि जब हम जो हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, जो सबसेट होता है वो सुपर सेट बन जाता है, जो सुपर सेट होता है वो क्या होता है, सबसेट बन जाता है। मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल दे के आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये सुपर सेट और सबसेट कैसे आपस में को रेशोज में चेंज हो जाते हैं जी। मैं कहता हूँ जी, मेरे पास एक्स है 1 2 और 3, ए मेरे पास है 1 और 2, और मैं कहता हूँ कि भाई जो 1 है A1, ये सबसेट है ए का, किसका, ए का। A1 सबसेट किसका है जी, ए का। मैं कहता हूँ जी दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। पहले मैं ए का कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, एक्स माइनस ए। तो एक्स में से ए को माइनस करें, जो दो सेम है वो रहने दें, जो तीसरा है वो आप लिख दें। वो नहीं लिखेंगे हम, जो दो सेम है। ये लें जी। अब A1 का कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ मैं जी। तो जो दो सेम है वो लिख दें, बाकी छोड़ दें। 2 और 3 आ गया। अब देखें, क्या ये जो है कॉम्प्लीमेंट, जो ए कॉम्प्लीमेंट लिया है, ये अब सबसेट बन गया इसका, A1 कॉम्प्लीमेंट का जी, बन गया। इसका मतलब ये है कि जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट किसका बन गया, A1 का, A1 के कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। तो ये आपके पास अब क्या था, पहले क्या था, ये सबसेट था ए का और ए सुपर सेट था। अब क्या हुआ, ए जो है वो सबसेट बन गया और A1 क्या है जी,
सुपरसेट बन गया। तो सेम यही कहानी हमने यहाँ पे की है। ये लें जी, ये देखें, ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट ए आई का कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑल आई बिलोंग टू कैपिटल आई। इस बात की समझ में आ गई आपको? तो फिर आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जब हम एक ओपन सबसेट का जब हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो हमारे पास क्लोज सुपरसेट होता है। इसका तो पता है आपको। जब क्लोज सुपरसेट होता है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए आई कॉम्प्लीमेंट सच दैट आई बिलोंग टू कैपिटल आई बी एनी कलेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सुपरसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब मैंने कुछ रिजल्ट बोले हैं, वो रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ जी। तो वही बात है कि ए आई ओपन सबसेट ऑफ ए, तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये क्लोज सुपरसेट हो जाएगा। इसी तरह क्लोजर है, क्लोजर इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सुपरसेट ऑफ ए, जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूँगा तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखें ज़रा यहाँ पे कि आप अगर इसे ऐसे लिख लेते हैं, क्लोजर ऑफ ए आई बिलोंग टू कैपिटल आई इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सुपरसेट है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लिखा गया है क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सुपरसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो आप इसको ऐसे यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कैपिटल आई और ए आई आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट भी साथ आ जाएगा, सेम वही लिखा गया है। तो अब आप इसकी जगह पे जो ये है, इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं ना इंटरसेक्शन। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि जो हम अभी जो ओपन सेट सबसेट है उसका जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्लोज सुपरसेट बन गया है। तो क्लोज सुपरसेट होने की वजह से ये हमारे पास इंटरसेक्शन में आ गया है। तो आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। तो इक्वेशन नंबर 2 का नाम देने के बाद आपको इक्वेशन नंबर 1 की तरफ दोबारा जाना है। ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। देखें ज़रा कि इनकी दोनों की राइट साइड इक्वल हैं जी, बिल्कुल इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो लेफ़्ट साइड है वो हमारे पास इक्वल होगी। ये लीजिए, ये हमारे पास लेफ़्ट साइड और इक्वल टू राइट साइड, ये हमारे पास प्रूव हो गया। इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो अब दूसरे थ्योरम की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि ये थ्योरम आपको समझ में आ चुका होगा। कोई भी मसला हो किसी किस्म का तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं जी। तो ये है हमारे पास सेकंड थ्योरम, इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए माइनस क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। मैंने राइट साइड ले ली और अब आपको एक रिजल्ट का पता होगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। लो जी, अब ये कैसा रिजल्ट है ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा। चले जी ठीक है, मैं रिजल्ट प्रूफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये भी समझ में आ जाए कि ये क्या है। मैं मान लेता हूँ सपोज मेरे पास क्या है जी, एक्स जो है वो 1 2 और 3 है, ए मेरे पास क्या है 1 और 2 है, बी मेरे पास क्या है जी 1 आ गया। प्रूफ ये करना है कि ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ज़रा पहले ए माइनस बी फाइंड करें ज़रा। जो दोनों में कॉमन है वो छोड़ दें, सेम है छोड़ दें, बाकी जो रह गया वो लिख दें, वो ये है। अब आपने क्या करना है, बी का कॉम्प्लीमेंट लें ज़रा पहले। तो एक्स माइनस ए सॉरी बी, तो क्या आएगा, एक्स में से बी को माइनस करें, जो दो सेम है वो लिख दें आप, टू और सॉरी जो दो सेम है वो आप छोड़ दें, जो रह गया है वो आप लिख दें, ये लिख दिया। अब मैंने क्या करना है कि ए का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ करना है। तो ए मेरे पास क्या है 1 और 2 है, इंटरसेक्शन बी मेरे पास क्या है 2 और 3 है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो मेरे पास क्या आया 2 ही आया। तो ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ये कि ये रिज़ल्ट और ये रिज़ल्ट आपस में इक्वलिटी हैं। चलो जी ठीक हो गया। अब मैंने ए को ए ही माना और बी को मैंने क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मान लिया। ठीक है, तो अब क्या जी इसमें पुट करें, ए क्या मेरे पास ए ही आ गया,
इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी की जगह पे मैंने क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट, और ये वाला कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक है, चलें जी, ये देखें जी, ये लिख दिया। देखें ज़रा कि ये है ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, और फिर ये बी का जो कॉम्प्लीमेंट था वो कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। अब आपने प्रीवियस जो अभी थ्योरम किया है उसका आपको पता था कि मैंने अभी प्रूव करके दिया है कि इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। चलें जी, अब आप करें कि ये जो है इसमें पुट कर दें, इसकी जगह पे आपने ये पुट करना है। तो ये लें जी, ए इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट को छोड़ दें आप, ये इसकी जगह पे आपने ये पूरा लिखना है। वो मैंने लिख दिया और ये कॉम्प्लीमेंट एज इट इज़ आ गया। अच्छा, तो अब आपको पता होना चाहिए कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए होता है। चलें जी, आपको यकीन नहीं आ रहा, चलें ठीक है भाई, आप मुझे ये बताएं कि जब आप ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ए के इक्वल ही आता है। इसी तरह ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास ए ही आएगा। तो ए इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट मैंने क्या किया, ए आ गया। तो ये देखें कि ए इंटरसेक्शन ए इंटीरियर आ गया। अब आपको पता है कि जो ए इंटीरियर है ये स्मॉलेस्ट है, और ए इंटीरियर इज अ यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ ए, ओपन सबसेट ऑफ ए। इससे पता चलता है कि ये हमारे पास स्मॉलेस्ट है। तो जब हम स्मॉलेस्ट का ग्रेटेस्ट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो हमारे पास स्मॉलेस्ट ही वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये देखें कि इंटीरियर ऑफ ए सबसेट हो गया ए का, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो ये मेरे पास क्या आ गया, इंटीरियर ऑफ ए। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ए हमारे पास है जी 1 2 3 4 एंड 5 है, और इंटीरियर ऑफ ए हमारे पास क्या है जी 3 4 है। स्मॉलेस्ट है ना, सबसेट है ना ये ए का। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं जी। देखें ज़रा, जो दोनों में कॉमन है वही आएगा, 3 एंड 4 ए जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरे पास क्या आया, इंटीरियर ऑफ ए के इक्वल आ गया। तो ये मेरे पास प्रूव हो गया कि भाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए माइनस क्लोजर ऑफ ए कम्प्लीमेंट। उम्मीद है कि ये 2 थ्योरम समझ में आ चुके होंगे, और इंशाल्लाह बाकी 4 थ्योरम और हैं वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, आबाद रहिए।